50 प्रश्न है, 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो, तो आपको पूरी क्लास तक टके रहना है और कोशिश ये करना कि 40 प्लस क्वेश्चन आप राइट करो, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये क्लास सुबह 9 बजे आपको प्रतिदिन इस चैनल पे मिल जाएगी, तो प्रतिदिन आपको सुबह 9 बजे जो है ये क्लासें लेनी है, ठीक है। पहला प्रश्न है, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? एंथ्रेक्स, लंपीजा, धनुषवाय या फिर थनैला बीमारी में? तो प्यारे मित्रों, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। एंथ्रेक्स बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो ए आपको राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का देखेंगे। 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई, गोटन स्थान शक्कर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग या फिर धातु उद्योग? प्यारे मित्रों, ध्यान रखना है, जो नागौर में गोटन है ये आपका सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है ना, बी आपको राइट करना है। सीमेंट उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध स्थान है भाई। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए भाई। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, दूध में स्ट्रीप कम टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? मेस्टाइटिस, ब्रूसोलिसिस, क्षय रोग या फिर एंथ्रेक्स का? प्यारे मित्रों, ध्यान रखना है, सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो दूध में स्ट्रीप कम टेस्ट द्वारा जो है मेस्टाइटिस बीमारी का पता लगाया जाता है, ठीक है, पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपको करेक्ट कर देना है, लॉक कर देना है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गाय के दूध का पीला होने का क्या कारण है भाई? बताइए, गाय का दूध जो है येलो या पीला किस कारण से होता है? किरेटिन, केरोटीन, खनिज लवण या फिर लैक्टोज के कारण? प्यारे मित्रों, सही जवाब आपको बी लॉक करना है इस प्रश्न का। केरोटीन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके कारण से हमें गाय का दूध पीला दिखाई देता है या पीला हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास पूरी देखनी है, अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर दो ताकि वो भी हमसे जुड़ सके भाई, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? रेतीला धरातल होने के कारण, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या फिर अधिक वर्षा होना? प्यारे मित्रों, ध्यान रखना है, यहाँ पर रेतीला धरातल है, इसीलिए क्या होता है, रेतीली मिट्टी है, इसी वजह से जो है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में जो है अधिक ठंड पड़ती है। ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर का प्रश्न देख लीजिए भाई। 6 नंबर प्रश्न है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय पूछ रहा है उदयपुर, सीकर, कैलाशपुर या फिर चित्तौड़गढ़? यार साथियों, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब आपको लॉक करना है ए, ठीक है ना, उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए लॉक कर दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे। 7 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बताइए भाई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI, इसका मुख्यालय, ये हमने पिछली क्लास में प्रश्न देखा था, करनाल, बरेली, पतंगनगर या फिर बीकानेर में? तो प्यारे मित्रों, सही जवाब ऑप्शन आपको ए राइट करना है, करनाल हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ओके, ए आपको लॉक कर देना है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1540, 1535, 1530 या फिर 1525? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था वो 1540 में हुआ था। 1540 जो शताब्दी है इसमें उनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी? तो आबू के परमाणु की राजधानी कौन सी थी? पिंडवाड़ा, चंद्रावती, शिवगंज या फिर आबू? प्यारे मित्रों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रावती जो थी ये आबू के परमाणु की जो वैभव युक्त राजधानी थी भाई, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपको करेक्ट करना है। प्रश्न जैसे ही परीक्षा में पूछे तुरंत आपको धुआं धुआं इस प्रश्न का कर देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर प्रश्न।
10 नंबर पूछ रहा है, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है। ये प्रश्न भी हमने पिछली क्लास में देखा था। हेंसा, स्ट्रिपिंग, गर्बर या फिर नकलिंग विधि। तो दूध में उपस्थित जो वसा है इसका पता लगाया जाता है भाई ऑप्शन सी, गर्बर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? गर्बर विधि द्वारा। ये गर्बर विधि जो है वसा की पता लगाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपको लॉक कर देना है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। देखिए भाई, क्लास इंपोर्टेंट है, पूरी क्लास देखना। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है। तो किस क्षेत्र में इनको जाना जाता है श्री महेश राज सोनी को? ब्लू पोट्री, लोक कला, थेवा कला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको जाना जाता है थेवा कला के अंदर। ठीक है ना, थेवा कला में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ऑप्शन सी आपको राइट लॉक कर देना है। ओके, प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए भाई। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है, जोधपुर का प्रसिद्ध बाड़ला निम्नलिखित में से क्या है। तो बाड़ला क्या है भाई? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी या फिर टेराकोटा की मूर्ति। तो प्यारे मित्रों, सही जवाब आपको ऑप्शन बी राइट करना। ये एक जस्ते से बनी पानी की बोतल है जिसे बाड़ला नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बादला, जिसे अपन बादला भी कहते हैं, बादला या बाड़ला। ठीक है ना, दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बाड़ला या बादला। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, टोंड दूध में उपस्थित वसा व SNF की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। वसा व SNF की मात्रा टोंड दूध में उपस्थित आपको देखना है। 3.0 व 8.5%, 1.5 व 9%, 2.5 व 8.7% या फिर 4.5 व 9.5%। तो प्यारे मित्रों, सही जवाब ऑप्शन ए राइट करना है। ठीक है ना, वसा की मात्रा होती है 3% और जो SNF है इसकी मात्रा होती है 8.5%। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भेड़ में समागम की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सर्विंग, टपिंग, कवरिंग या फिर कपलिंग। प्यारे मित्रों, भेड़ में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं भाई ऑप्शन बी, टपिंग। क्या कहते हैं? टपिंग। आपको ध्यान में रखना है, टपिंग। ओके, जैसे ही प्रश्न पूछे तुरंत इसको गोला कर दोगे टपिंग को। प्रश्न नंबर 15 देखिए। 15 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, अविकालीन नस्ल है। अविकालीन नस्ल कौन सी है? बकरी की, गाय की, भेड़ की या फिर सुअर की। प्यारे मित्रों, सही जवाब ऑप्शन सी को राइट करना है। भेड़ की नस्ल जो है ये अविकालीन नस्ल मानी जाएगी। ओके, प्रश्न नंबर 16 देखिए भाई। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, देवेंद्र झाझड़िया संबंधित है, किससे संबंधित है या किससे संबंध रखते हैं, या किस खेल से संबंधित है देवेंद्र झाझड़िया? रोइंग से, डिस्कस थ्रो से, एथलेटिक्स से या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे मित्रों, सही जवाब ऑप्शन सी राइट करना है। एथलेटिक्स से संबंधित है देवेंद्र झाझड़िया। ओके, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे भाई। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी क्लास आपको वॉच करनी है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बताइए भाई, बेंगटी जाम्बो जी का, हरिदास जी का, हड़बू जी का या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे मित्रों, जो बेंगटी है यह आपका स्थान है हड़बू जी का। ठीक है ना, हड़बू जी का पवित्र स्थान या पवित्र स्थल जो है बेंगटी को माना जाता है। हड़बू जी एक प्रमुख संत है राजस्थान के। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछ रहा है? 18 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? बताइए भाई, इंसुलिन की मात्रा भैंस, गाय, ऊँटनी या फिर बकरी। प्यारे मित्रों, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऊँटनी के दूध में जो है इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछ रहा है, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? रट या मस्त, गाय, भेड़, बकरी या ऊंट। प्यारे मित्रों, सही जवाब ऑप्शन डी को राइट करना है। ऊंट में जो है आपको रट या मस्त की अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है, 18 मार्च 1948 को
मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था? कहाँ हुआ था? अलवर, सीकर, धौलपुर या करौली? प्यारे मित्रों, सही जवाब आपको लॉक करना है ऑप्शन ए को। अलवर में जो है आपका मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए आपको लॉक कर देना है। अगला प्रश्न 21 नंबर का देखेंगे भाई। चोकला कौन से पशु की नस्ल है? चोकला कौन से पशु की नस्ल है? भेड़, गाय, बकरी, भैंस? ये प्रश्न किसी के गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो चोकला जो है आपके भेड़ की एक प्रमुख नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन ए लॉक करोगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है? गलघोटू जो बीमारी है ये किसके कारण फैलती है? पशुओं में जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या फिर प्रोटोजोआ? प्यारे मित्रों, ध्यान रखना है ऑप्शन ए, जीवाणु से होने वाली बीमारी है गलघोटू। ठीक है ना, गलघोटू जो है जीवाणु से होती है। तुरंत टिक करना है, परीक्षा में यह प्रश्न पूछ ले तो। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है? सुकुचामणि ख्याल, जयपुरी, तुर्रा या शेखावटी? तो लच्छी राम जो है भाई आपके कुचामणि ख्याल के प्रमुख जो है कलाकार है भाई। कुचामणि ख्याल के प्रमुख कलाकार थे लच्छी राम जी, ध्यान रखना है भाई। नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है भाई? बताइए, ऊंट उत्सव का जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? प्यारे मित्रों, ऊंट उत्सव का जो है ऑप्शन आपको सी राइट करना है। बीकानेर में ऊंट उत्सव आयोजित किया जाता है, ऑप्शन सी लॉक करोगे। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 पूछ रहा है कि दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है? दुग्ध बुखार बीमारी का कारण जीवाणु जनित है, ये विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित या उपापचयी? तो प्यारे मित्रों, दुग्ध बुखार जो है यह आपका उपापचयी बीमारी के कारण या उपापचयी के कारण जो है ये होने वाला आपका रोग है। ठीक है। नंबर 27 देखिए भाई। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? यानी भारवाहक नस्ल कौन सी है भाई गाय की? राठी, साहिवाल, गिर या नागौरी? तो प्यारे मित्रों, आपको राइट करना है ऑप्शन डी को। ठीक है ना, नागौरी जो है यह आपकी भारवाहक नस्ल है। ठीक है। अगला देखो 28 नंबर का प्रश्न है। चोकला कौन से पशु की नस्ल है? ये तो आप देखिए था, भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की। ठीक है, रिपीट हो गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 देख लीजिए। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? सूरती, मुर्रा, मेहसाणा या बदावरी? तो प्यारे मित्रों, वसा की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है आपके ऑप्शन डी बदावरी नस्ल में। कौन सी नस्ल में? बदावरी नस्ल आपको राइट करना है, ऑप्शन डी आपको लॉक कर देना है। अगला प्रश्न देखे 30 नंबर का। 30 नंबर पूछ रहा है निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? बताइए भाई, मुर्रा, नीली रावी, सुरती या राठी? तो सभी को पता है मुर्रा, नीली रावी और सुरती जो है भैंस की नस्ल है, बाकी राठी जो है गाय की नस्ल है भाई। किसकी है? गाय की नस्ल है, ऑप्शन डी लॉक करोगे। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का। हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? यानी कि हंसिया के आकार के सींग जो है किस भैंस की नस्ल के होते हैं? सूरती, मुर्रा, मेहसाणा या बदावरी? प्यारे मित्रों, सही जवाब ऑप्शन ए को राइट करोगे। सूरती जो भैंस है इसके जो सींग है वो आपके हंसिया के आकार के होते हैं भाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो भाई 32 नंबर। 32 नंबर पूछ रहा है जननी सुरक्षा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? तो साथियों, कब की गई थी जननी सुरक्षा योजना? जुलाई 2005 में, जनवरी 2006 में, सितंबर 2005 में या फिर सितंबर 2006 में? प्यारे मित्रों, सही जवाब आपको लॉक करना है ऑप्शन सी को। ठीक है ना, ऑप्शन सी लॉक करोगे। सितंबर 2005 में जननी सुरक्षा योजना राजस्थान में लागू कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। राजस्थान की वन नीति किस वर्ष से प्रारंभ की गई? राजस्थान की वन नीति 2010 में, 2011 में, 2012 या 2009 में? प्यारे मित्रों, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करोगे। 2010 में राजस्थान में वन नीति लागू कर दी गई थी भाई। ठीक है, 2010 में आपको राइट कर देना है। अगला प्रश्न है 34 नंबर है। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल सिरोही, जखराना, जमुनापारी, मारवाड़ी? तो भारत में जो है बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल जो है वो कौन सी है भाई? ऑप्शन सी जमुनापारी। कौन सी है भाई? जमुनापारी आपको लॉक करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 35 से देखेंगे भाई। 35 नंबर पूछ रहा है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अंबिकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़, मखदूम?
प्यारे मित्रों सही जवाब ऑप्शन डी को लाइट करना है। मखदूम के अंदर जो है आपका राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। और भेड़ अनुसंधान आपका अविकानगर में है, जो कि टोंक जिले में पड़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। निम्नलिखित में से 36 नंबर देखेंगे भाई। 36 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। मूल स्थान नस्ल है और मूल स्थान है तो जर्सी, जर्सी द्वीप, होल्स्टीन फ्रीजियन, हॉलैंड, राठी पश्चिमी राजस्थान, मेवाती मध्य प्रदेश। तो प्यारे मित्रों सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मेवाती जो है ये मध्य प्रदेश की नस्ल नहीं है, बाकी जर्सी जर्सी द्वीप की है, होल्स्टीन फ्राइजियन जो हॉलैंड की है, और राठी जो है पश्चिमी राजस्थान की है, ठीक है। 37 नंबर देखिए अगला। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है ये किसको देता है। जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त को। तो प्यारे मित्रों जो पंचायत समिति जो प्रधान होता है ना, ये अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। किसे देता है। जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं भाई। तो भूभाग जो है आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर का, इसे कांटल, गिरवा या मेवल। प्यारे मित्रों इसको जानते हैं अपन, ऑप्शन है आपका डी, ठीक है, मेवल के नाम से, ठीक है। किस नाम से जानते हैं। मेवल के नाम से जो है आपका जानते हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर के भूभाग को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो 39 नंबर का। 39 नंबर पूछ रहा है आपसे जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया। ईश्वरी सिंह के, माधो सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय या फिर सवाई जय सिंह। प्यारे मित्रों सही जवाब ऑप्शन सी लॉक करोगे। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो है जयपुर को गुलाबी रंग दिया गया है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न 40 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल एवं विशेषता बेमेल है। तो नस्ल एवं विशेषता बेमेल कौन सी है। राठी गलम्बल लटकता हुआ, जर्सी जंग सींग रहित, नागौरी उभरा हुआ कुबड़ या फिर होल्स्टीन फ्रीजियन कुबड़ रहित। प्यारे मित्रों देखिए सही जवाब ऑप्शन बी लाइक करना है। जर्सी जो है सींग रहित, ये आपका गलत है, क्योंकि जो जर्सी है इसके आपके सींग होते हैं, ठीक है, सींग होते हैं, इसलिए आपका जो है ऑप्शन बी आपको जो है इस प्रश्न का राइट कर देना है। अगला ठीक है, क्योंकि बी इसमें बीएमएल है, ठीक है। 41 नंबर देखेंगे। हिरणी जैसे कान वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। हिरणी जैसे कान वाली, जमुनापारी, बर्बरी, बीतल या फिर टोकनबर्ग। तो प्यारे मित्रों सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन बी बारबरी जो है ये एक बकरी की नस्ल है जिसके जो कान है ये आपके हिरणी जैसे होते हैं, हिरणी जैसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 देखिए। प्रश्न नंबर 42 पूछ रहा है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है। एक भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसको स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं भाई। सुमड़िया, जोरावा, सुपना या फिर हम सीडो। प्यारे मित्रों सही जवाब ऑप्शन डी को रेड करोगे। जो हम सीडो है ये एक भीलों का लोकगीत है, हम सीडो, ठीक है ना, जिसे स्त्री पुरुष जो है साथ मिलकर गाते हैं, ठीक है। प्रश्न 43 देखिए। 43 नंबर का पूछ रहा है रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। सरड़ा रानी की बावड़ी, बाटड़ों का कुआ, बाड़मेर रानी जी की बावड़ी या फिर महिला बाग जालरा जोधपुर। प्यारे मित्रों रेगिस्तान का जल महल जो है बाटाड़ा का कुआ, बाड़मेर को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपको लॉक करना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। भैंस की नस्ल का नाम नीली रखा गया क्योंकि इस भैंस की नस्ल की भैंस का रंग नीला होता है, सतलज नदी का पानी नीला दिखता है, भैंस की पूंछ जमीन को छेदते नीली हो जाती है, या इस नस्ल का मूल स्थान नील नदी है। तो प्यारे मित्रों सही जवाब ऑप्शन बी राइट करना है। सतलज नदी का पानी नीला दिखता है इसलिए जो है क्योंकि ये जो भैंस की नस्ल है आपके सतलज नदी के किनारे पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, नीली रख दिया है, क्योंकि सतलज नदी का पानी क्या होता है, नीला दिखता है, ठीक है ना। अगला नंबर देखिए भाई 45 नंबर का। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। मारवाड़ी, अविस्त्र, चोकला या मालपुरा। तो प्यारे मित्रों राजस्थान की मेरिनो जो है आपका ऑप्शन सी चोकला भेड़ को कहा जाता है। ऑप्शन सी लॉक करना है और आगे बढ़ना है 46 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं कौन सा है बताइए। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कान अंदर की ओर मुड़े होते हैं, चोकला नस्ल की भेड़ सींग रहित होती है, या अविकालीन नस्ल की भेड़ के ऊन से कालीन बनाई जाती है, या फिर कराकुल नस्ल की भेड़ के नर सींग रहित होते हैं। प्यारे मित्रों सही जवाब ऑप्शन डी राइट करना है।
ठीक है ना। ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि कराकुल नस्ल की जो भेड़ है इसके नर जो है इसके सींग होते हैं, ठीक है, सींग होते हैं, ठीक है। तो आपका 3 बाकी ए बी और सी राइट है, और कौन सा बेमेल है, डी वाला गलत है आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे 47 नंबर, गोरबंद आभूषण है। तो साथियों सभी को पता है गोरबंद क्या है, ये ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन सी लॉक कर देना है, ठीक है ना। ये तो सबको आना चाहिए भाई, कोई गलत नहीं करेगा। 48 नंबर देखेंगे, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जानते हैं, सीसा जस्ता की खान के लिए, टंगस्टन की खान के लिए, अब्रक की खान या स्लेट की खान। तो प्यारे मित्रों, जो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है ये आपका जाना जाता है भाई किसके लिए, तो ये जाना था भाई आपका ऑप्शन ए सीसा जस्ता की खान के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए लॉक कर देना है। अगला प्रश्न 49 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टीका बछड़ों को 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है। तो 6 महीने की उम्र में लगाने वाला पीपीआर वैक्सीन, आरपी वैक्सीन, बीक्यू वैक्सीन या फिर ईटी वैक्सीन। प्यारे मित्रों सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आरपी वैक्सीन जो है ये आपका बछड़ों को 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है। तो रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक जो बकरियों को वो दी जा सकती है 30 से 125 मिलीलीटर, ठीक है, 30 से 125 ml, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब हो गया डी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपकी क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन 9 बजे आपको क्लास देखनी है भाई, ठीक है ना। तो धन्यवाद पेरेंट्स मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।